आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और आगे उम्मीद है कि मैं और अच्छा करूंगा। जो मैंने साल भर किया है, अभी 1 साल 1 महीना मुझे हुआ, लेकिन आगे जो समय है वो और अच्छा करने का है, क्योंकि दिल्ली सरकार आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों। सिविल लाइन जोन के चेयरमैन पद के लिए गुलाब सिंह राठौर हुए रिपीट। भारतीय जनता पार्टी ने करवाया नामांकन। 15 जुलाई को होगा चुनाव और उसी दिन आएंगे नतीजे। मुकुंदपुर के निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताते हुए उन्हें सिविल लाइन जोन चेयरमैन पद के लिए रिपीट कर दिया है। भाजपा की तरफ से गुलाब सिंह राठौर का नामांकन 10 जुलाई को हो गया है। 15 जुलाई को चुनाव होंगे और उसी दिन नतीजे भी आएंगे। हालांकि चुनाव अब मात्र फॉर्मेलिटी ही है, क्योंकि दिल्ली में भाजपा की सरकार और निगम में भी भाजपा की सरकार है। सोने पर सुहागा, मुकेश गोयल के 16 निगम पार्षद भी भाजपा में शामिल हो गए। अब गुलाब सिंह राठौर के जीतने में कोई संशय नहीं रहा। वहीं गुलाब सिंह राठौर ने आकाश न्यूज टीम से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी ने एक बार फिर से मौका दिया है। मैं पूरे जोन के लिए, विशेषकर बुराड़ी विधानसभा के लिए कुछ खास करके दिखाऊंगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व में, प्रदेश संगठन में, हमारे महापौर नेता सदन जी ने, सभी ने विश्वास जताया और मुझे दोबारा से सिविल लाइन जोन का चेयरमैन का फॉर्म भरवाया, नॉमिनेशन कराया। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में हमारे साथ तमाम अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने काम किया, जो एक अच्छा संदेश दिया, उसका भी धन्यवाद। और तमाम लोग जो हमारे पास काम के लिए आए और उन्हें इसमें प्रेम सम्मान के साथ जो उनके काम हुए, कहीं न कहीं उनका भी भाव होता है और कहते तमाम समभाव जब जुड़ते हैं तब जाकर के ईश्वरी कृपा होती है। और उसमें तमाम हमारे पत्रकार बंधुओं का भी बड़ा योगदान रहा कि समय समय पर किए गए कार्यों को प्रकाशित करना, जगह जगह पर मुझे भी बताना, समझाना, जगाना और चीज़ों को करने के लिए प्रेरित किया। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और आगे उम्मीद है कि मैं और अच्छा करूँगा। जो मैंने साल भर किया है, अभी 1 साल 1 महीना मुझे हुआ, लेकिन आगे जो समय है वो और अच्छा करने का है, क्योंकि दिल्ली सरकार, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री जी, मोदी जी, सभी लोग एक अच्छा दिल्ली देना चाहते हैं। उसमें हमारी भी एक छोटी सी जो भागीदारी है उसे मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। अपेक्षाएं बहुत हैं आपसे, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल कोई ज़्यादा नहीं होता है, समझने में निकल जाता है। अब दोबारा शायद पार्टी ने इसीलिए और मौका दिया है कि आप और अच्छा कर सकें। तो क्या रहेगा पूरे जोन के लिए? और अगर बुराड़ी विधानसभा की बात करें, आप बहुत ही दयनीय दशा है। देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि मुझे भी आज रहना था। हम लोग बराबर संकल्पित हैं। हमारे डीडीसी के चेयरमैन और तिमारपुर से विधायक श्रीमान सूर्य प्रकाश खत्री जी, हमारे डीएम और तमाम अधिकारियों के साथ, डीसी के साथ आज बुराड़ी के तमाम क्षेत्रों का दौरा किया। मुझे भी रहना था, लेकिन आज नॉमिनेशन के कारण उसमें मैं नहीं हो पाया। और हमारे माननीय चेयरमैन साहब, डीडीसी सूर्य प्रकाश खत्री जी के साथ एक लंबे समय से वार्ता चल रही थी। पिछले हफ्ते भी तय हुआ था, लेकिन कुछ कारण से रह गए थे। लेकिन आज वो राउंड रहा और उसमें बड़े बदलाव होने की संभावना है और जो काम रुके हुए हैं उनको तेज गति से करने का और आगे बढ़ाने के। बुराड़ी का 100 फुटा रोड बहुत ही स्थिति उसकी ठीक नहीं है और उसके कारण है कि पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और तमाम टाइम तक वो सीवर पाइपों को डालने में इतना लंबा समय खींच दिया गया। तो अब उम्मीद है मुझे कि बहुत जल्दी उसका भी निवारण होगा। साथ में जो पंप हाउस का नाला रोड है वो खुला नाला पड़ा हुआ है और उसमें आप देखेंगे पूरे में पोल लगे हुए हैं पिछली सरकार के टाइम पर, लेकिन कोई जलते नहीं है। तो वो तमाम जो जगह वेस्टेज हुई है, पोल लगे, बजट भी उसका वेस्ट हुआ है। ये सब संज्ञान में चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे। और डीएम साहब ने भी, मैडम है, उन्होंने दौरा किया, हमारे डीसी चेयरमैन साहब ने किया, तमाम अधिकारी रहे। उसको भी ढकने की योजना बनाई गई है ताकि उस नाले को ढक करके और रोड को चौड़ा किया जा सके। तो इसी तरह से जो हमारे जनता विहार 33 एकड़ ज़मीन के अंदर तमाम प्रोजेक्ट होना है, उसमें गौशाला भी बनाने का एक प्रोजेक्ट आया माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, तो उसका भी दौरा हुआ है। अब हम यहाँ से अभी नॉमिनेशन करके निकले हैं। अब हम यहाँ से सिविल लाइन जाएंगे और वहाँ से कुछ लोगों से काम के जो पड़े हैं पेंडिंग, उनको आज फिर से निपटा करके और फिर जाकर मैं इन तमाम चीज़ों को ध्यान दूंगा कि क्या क्या रह गया। और इसके लिए हमारा काम रुकेगा नहीं। नॉमिनेशन हुआ है, आगे चुनाव भी 15 तारीख होगा, आगे फिर वहाँ पर आना है, लेकिन कंटिन्यू हम चेयरमैन है तो इसलिए हमारा काम रुकने वाला नहीं है, कंटिन्यू चलेगा। और यही मेरा संकल्प भी है और यही संगठन का उद्देश्य भी है।
आकाश न्यूज।